अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ अर्ज़ मारूफ़ से कबल आइए हम अपनी अक़ीदतें, अपनी मोहब्बतें, अपनी इरादतें बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सादतें हासिल कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व अज़्ज़िम व शर्रिफ़ व करीम व बारिक अला हबीबिका सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा। आज की इस अज़ीमुश्शान और कसीरुल मक़ासिद सेमिनार के इनेक़ाद पर मैं जमात अहले सुन्नत के चुनिंदा और नुमाइंदा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतशम मंदूमीन किराम की खिदमत में बिलउमूम और जामिया खदीजतुल कुबरा के अरबाब हल वक्त की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अता गहराइयों से हदियत तब्दीक व तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात अहबाब की इन जुमला काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आज के इस सेमिनार को हमारी फ़िक्री, हमारी एतक़ादी और हमारी रूहानी तरबियत के हवाले से बामक़सद और नतीजा खेज़ बनाए। मेरे मकाले का उन्वान था कि शुअराए अरब और जमाल नबवी की ताबिशें। ये एक बड़ा मुतनव्वा और तफसील तलब मौजू था जिसमें हमने इंतहाई इख्तिसार के साथ काम लेते हुए मुश्ते नमूना खरवारे बस मशाहीर शुअराए अरब के नतीजाए फ़िक्र का इंतखाब किया तो बड़े साइज के करीबन 27 सफ़हात बन गए थे, जिनमें 20 से ज़ायद शुअरा के फ़िक्री इंताजात हित तहरीर में लाए गए। ये सिलसिला कदीम शायरी की सरताज उम्मे माबद की बहारिया शायरी से शुरू होकर जदीद शायरी के सरखैल अहमद शौकी के सदाबहार नैरंगी अफकार पर ख़त्म हो जाता है। अब जाहिर है कि ये सेमिनार इस तफसीली मकाले को पढ़ने का मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता, इसलिए बस उस यानी मकाले का जो मग़ज़ और खुलासा है मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मंदूबीन की समातों की नज़र करने की कोशिश करूँगा। खालिक़ लम यज़ल ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिन बेशुमार मफ़ाखिर व कमालात और महासिन व अवसाफ से नवाजा था, उनमें वस्फ़े हुस्न व जमाल भी है, जिसके तज़किरे किताब ला रैब अहादीस साहिब लौलाक और अक़वाल असहाब में जाबजा बिखरे हुए नजर आते हैं। इसीलिए अरबाब तारीख़ व सियर इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उलूव मर्तबत, रूहानी कमालात व ख़साइस और बातिनी फ़ज़ाइल व महामिद के साथ आपका बेमिसाल हुस्न व जमाल भी आपका ज़िंदा जावेद मोजज़ा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरअसल तारीख़ इंसानियत की वो अजीम व जलील हस्ती हैं जिनके ज़ाहिरी व बातिनी कमाल व जमाल ने न सिर्फ आपके मुआसिरीन को मुतासिर किया बल्कि माबाद की सदियों पेश आमदा नस्लों, खास तौर पर अरब के शायरों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। उनके यहाँ हुस्ने मुस्तफ़ा महज कोई जमालियाती तसव्वुर नहीं बल्कि रूहानी कायनात का मरकज, इश्क का सरचश्मा और इंसानी कमालात की इंतहा है। शुअराए अरब ने मिदहत रसूल को अदब का एक मुस्तकिल मौजू बना दिया था और उसने मुस्तफ़ा के बयान ने अरबी शायरी को रूहानी तक़द्दुस अता किया। इस रवायत ने फारसी और अदबी और उर्दू में जामी, रूमी, हाफिज, गालिब, इकबाल, मोहसिन और रजा बरेलवी जैसे शोरा को मुतासिर किया था। ये शायरी सिर्फ अदबी नहीं बल्कि इस्लाही और ईमानी तक़वियत का वसीला और जरिया भी है। यहाँ एक बात ज़हन नशी रखें कि हुस्न जमाल नबवी कोई ऐसी शय नहीं है कि जिसे नजरअंदाज करके हम आगे बढ़ जाएं, बल्कि आकाए गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सबसे हसीन व जमील जानना और मानना ये हमारे ईमान का अटूट हिस्सा है। यही हजरत मुल्ला अली कारी, शेख इब्राहिम अल बाजूरी, इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती, अल्लामा इब्ने हजर अल मक्की और इमाम अब्दुर रऊफ अल मनावी अलैहिमुर रहमत व रिज़वान जैसे अइम्मा
आलाम का फतवा और मौक़िफ़ भी है। दूसरे ये कि सहाबा किराम में मुतअद्दिद असहाब ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने जमाल नबूवत और पैकर रिसालत के एक एक वस्फ को बड़ी खूबसूरती और सफाई और निफासत और मतानत के साथ अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश है, मगर सब ये कहकर खामोश हो गए कि हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जिनमें हजरत सैयदा आमिना, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत हलीमा सादिया, उम्मे माबद, अबू बकर सिद्दीक, हारिस बिन अम्र अस्सहमी, तारिक बिन अब्दुल्ला, साद बिन अबी वक्कास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हिंद बिन अबू हाला, हजरत अली मुर्तज़ा, बरा बिन आजिब, जाबिर बिन समुरा, अबू उमामा अल-बाहिली, काब बिन मालिक, अबू तुफैल अद-दूसी और अबू हुरैरा और हजरत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन वगैरह खुसूसियत के साथ काबिल जिक्र हैं। बात जब हुस्न जमाल मुस्तफ़ा और सरापाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आ जाए तो वहाँ बीबी उम्मे माबद आतिका बिनत खालिद अल-खुज़ाइया का जो बयानिया है वो सबसे जामे, सबसे दिलावेज, वलवला अंगेज और ईमान अफरोज है। उसे बहारिया शायरी की मेराज कहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो नस्र है उसका दर्जा किसी नज़्मे मुरस्सा से कम या उससे कम आबदार नहीं है। उम्मे माबद की सराफा कशी और मिदहत गरी सीरत रसूल का एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसे तमाम सीरत निगारों ने अपनी किताबों के सरनामे का दर्जा दिया है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की ताबिशों को आपके शफीक चचा ख्वाजा अबू तालिब भी बड़े तखय्युलाती अंदाज में पेश करते हैं। जब सरदाराने कुरैश नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के दर पे हुए तो आपने इस मौके पर भी अपने भतीजे का न सिर्फ ये कि पूरा साथ दिया बल्कि चंद पुरजोश अशार में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मधोसना और अपने खानदान बनु हाशिम की खुसूसियात और महामिद का जिक्र किया। नाते नबवी की वो 3 शेर जिसमें आपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलासाए बनी हाशिम करार देते हुए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब से याद किया। उनमें आखिरी शेर ये था, व इन फ़ख़रत यौमन फ़इन्न मुहम्मदा हुवल मुस्तफ़ा मिन सिर्रिहा व करीमिहा, जिनका मतलब ये था कि अगर कबीला कुरैश के अफराद कभी ये तय करने के लिए जमा हो जाएं कि उनका सरमाया फख्र क्या है तो उनको मालूम होगा कि उनके अंदर जो अब्दे मनाफ की शाख है वही उस पूरे कबीले की रूह रवा है। और अगर अब्दे मनाफ के सरदार इकट्ठा होकर जुस्तजू करें कि उनकी अजमत का राज क्या है तो वो बनी हाशिम में अपनी सरबलंदी और असलियत का सुराग पाएंगे। और बनु हाशिम किसी बात पर फख्र करना चाहें तो उनको मालूम होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब में मुंतखब तरीन, पसंदीदा तरीन और बाइसे अजमत और सरबलंदी हैं। यही नहीं, आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुदाफात में बहुत से अशार कहे जिनमें आपका जो कसीदा लामिया है वो खुसूसियत के साथ काबिल जिक्र है। इसमें एक शेर आपकी जबान से हुस्ने मुस्तफा के हवाले से ऐसा निकल जाता है जो हजारों कसीदों पर भारी है। कहते हैं कि वह अब यदो युस्तस्कल गमाम बिवजहिही तुमालुल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिली, यानी वो रोशन और ताबनाक चेहरे वाले जिनके सदके में बादलों से पानी मांगा जाता है, वो यतीमों के और वो यतीमों के वाली और बेवाओं के सरपनाह हैं। इस शेर का एक हुस्न ये भी है कि इब्ने नवाता अल मिस्री जो खुद एक बुलंद पाया अदीब और मादहीन नबूवी में काबिल जिक्र दर्जा रखते हैं, वो यहाँ पर जो लफ्ज वयुस्तस्का आया है वो उसे बजाय मजहूल पढ़ने के अपने इश्क को बरूए कार लाते हुए उसे मारूफ पढ़ा करते थे, जिसका मतलब ये बनता है कि या रसूल अल्लाह खुद बादल आपके चेहरे अनवर के सदके बरसने की इजाजत चाहता है। ये आपके इश्क व अदब का लेवल था। इस शेर की एक खुसूसियत और भी है जो सब पर भारी है, वो ये कि इसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से सनद कबूलियत भी मिल चुकी है। हजरत इब्ने हिशाम कहते हैं कि मुझे सही रवायत से ये मालूम हुआ है कि एक मर्तबा नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अहले मदीना हाजिर हुए और कहत की शिकायत की। अहले मदीना ने हुजूर की खिदमत में आकर दुआ की दरखास्त की, या रसूल अल्लाह, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ ले गए और दुआ फरमाई। रसूल रहमत अभी मिंबर से हटे भी नहीं थे, इस कदर तेज बारिश होने लगी कि खुले मैदानों के रहने वाले डरने लगे कि कहीं सैलाब ना आ जाए और मदीना डूब न जाए। चुनांचे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सूरत हाल देखी तो आपने इरशाद फरमाया,
अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। फिर जब बादल छट गए और आसपास की पहाड़ियां किसी अमामे की कलगी की तरह नजर आने लगी, उस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे चचा अबू तालिब आज ये दिन देखते तो बहुत खुश होते। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, शायद आप उनके उस शेर की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। आपने फरमाया, अजल हाँ, मैं उस शेर की तरफ ही इशारा कर रहा था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशफिक चचाओं में हजरत अब्बास भी आते हैं। आप उन सहाबा में हैं कि जिन्होंने शेर गोई से बस बराए नाम ही वास्ता रखा था, लेकिन जो कहा अपनी मिसालें आप बन गया। इब्ने हिशाम ने अपनी सीरत में, नभानी ने अपने मजमुए में उज़्दुल गाबा के हवाले से उनका कलाम नकल किया, जिसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल और आपके अनवार बरकत से पर्दा उठाया है। फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने सरताज हुजूर साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का जो नक्शा खींचा है वो बिल्कुल मुनफरिद है और कायनात की दीगर बीवियों के लिए एक दर्स और नमूना भी है कि अपने शौहरों के हवाले से किस किस्म के जज्बात एहसासात उन्हें अपने अंदर रखने की जरूरत है। खूबसूरत शेर इरशाद फरमाती हैं अपने सरताज के लिए, फलौ समिउ फी मिस्र औसाफ खतिही लमा बदलू फी सौम यूसुफ मिन नकदी लवाही जुलैखा लौ रअयना जबीनहु लआथरना बिल क़त्इल क़ुलूब अलल ऐदी। और एक दूसरे मकाम पर फरमाती हैं, लना शमसुन वलिल आफाक शमसु फशमसी खैरुम मिन शमसी समाई फइन्न शम्स ततलु बाद फज्रिन व शम्सी तालिउन बादल इशाई। इन अशार से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक बिन नबी की जहतें उभर कर सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हजरत आयशा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गोया फख्र फरमा रही हैं, और वो ये फख्र छुपाती नहीं हैं बल्कि अशआर और बयानात में जाहिर करती हैं। दूसरे ये कि आपके नजदीक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल ज़ाहिरी और नूरानी शख्सियत यूसुफ से कहीं बढ़कर थी, इसलिए आप अक्सर मोहब्बत और अकीदत के जोश में ऐसे अशार पढ़ दिया करती थी कि जिनमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल और अज़मत व कमाल को बयान किया गया हो। इससे ये भी पता चलता है कि हजरत आयशा का नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक महज इज़्दिवाजी नहीं था, बल्कि इश्क, ईमान, अदब और फख्र से भरा हुआ था। और फिर हजरत हस्सान बिन साबित का क्या कहना कि जिन्होंने अहद नबवी में गोया बाज़ाब्ता मिदहातो सना की बुनियाद डाली थी, जिन्हें शायर रसूल होने का एजाज हासिल था। उनके अशार में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल ज़ाहिरी और कमालात बातिनी दोनों का इम्तिजाज फसाहत बलागत और अकीदत वारफ्तगी के आला नमूनों के साथ मौजूद है। वो कुश्ते इश्क़ रिसालत थे और उनका हर शेर उसने मुस्तफ़ा का आईनादार बन गया था। हजरत काब बिन साबित की तरह काब बिन ज़ुहैर ने भी नातिया शायरी की पुरकशिश रवायत को बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ाया था, जिनका कसीदा बानत सुआद इंतहाई बलीग और वक़ी और अदब अरबी के शायरी के माथे का गोया झूमर बना हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने भी अपने शेरो बयान की कादिर कलामी को इस्लाम और मुस्लिमीन के दिफा और नबी कौनो मका की नुसरत व हिमायत के लिए वक्फ कर दिया था। जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान को अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस का मुज्दा सुनाया, काब को अपने बुर्दे मुबारक से इज्जत बख्शी, यूं ही इब्ने रवाहा की नादगोई से खुश होकर आपने फरमाया, व इय्याका फतब्बत अल्लाह, यानी ऐ इब्ने रवाहा अल्लाह तेरे कदम को साबित करे। फिर मिदहत मुस्तफा की सबसे अजीम मिसाल और नातिया अदब का जावेदा शाहकार कसीदे बुर्दा है। ये हुस्न मुस्तफा का बयान नहीं बल्कि एक आशिक का विजदानी एतराफ है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही जरिए निजात और सरचश्मे जमाल है। इस मुतदावल व बाबरकत कसीदे ने बाद की सदियों में न सिर्फ अरब की शेरी दुनिया को बल्कि फारसी, उर्दू, तुर्की और दीगर जबानों के साथ तमाम आलम इस्लाम की नातिया शायरी को मुतासिर किया था। और फिर शोराए अरब में एक नाबीना शायर इब्ने जाबिर अल उंदुलसी का मर्तबा बहुत बुलंद है, कसीदे बुर्दा के आशिकों में थे और उसके ततब्बो में आपने कई एक कसीदे कलम बंद किए।
जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल व मनाकिब, महासिन व महामिद और हुस्न जमाल की निरंगियों को उजागर किया है। और फिर यमन की मुश्कबार और इश्क खेज मिट्टी से उठने वाला वो अजीम शायर शेख अब्दुल रहमान अल बुरई कि जिसे अरब दुनिया में वही शोहरत व मकबूलियत हासिल है जो फारसी दा तबके में हजरत अल्लामा जामी और नातिया उर्दू अदब में इमाम अहमद रजा बरेलवी अलैहिम रहमत व रिदवान को हासिल है। शेख अल बुरई ने अपने कसायद में पैकरे रिसालत के हुस्न जमाल और कमालात को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। फिर आखिरी बात यूं ही शेरो अदब की दुनिया का एक मोतबर नाम है काजी मोहम्मद हनफी अल मासूमी कि जिनके कसीदे ने दुनिया जहान में धूम मचा रखी है और शर्क ता गर्ब जिस कसीदे की नगमगी सुनाई दे रही है, लेकिन आज लोगों को उस कसीदे के नाज़िम ही का पता नहीं है। हत्ता कि मिस्र के साबिक मुफ्ती शेख हसनैन मखलूफ ने इस कसीदे की अल खसाइसुन नबविया के नाम से एक मुतवस्सित शरह लिखी, मगर मुसन्निफ का नाम उन्होंने भी दर्ज नहीं किया। ताहम मोहम्मद जारुल्लाह समनहूदी ने अल मजमअतुल कुबरा फिल क़साइदिल फ़खरा में उसकी तहकीक करके नाज़िम का नाम काजी मोहम्मद हनफी अल मासूमी लिखा है। उस कसीदे की इब्तिदा होती है अस्सुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही कंजुल करमी मौलन निअमी हादिल उममी बिशरियतिही। और अहमद शौकी जो मेरे आखिरी शायर हैं कि जदीद अरबी शायरी में अहमद शौकी एक जाना और माना नाम है, जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल व खसाइल, महासिन व मकारिम और हुस्न व जमाल की तौसीफ व सनागरी में अल हमजिया और नहजुल बुर्दा जैसे फकीदुल मिसाल कसीदे कलमबंद किए हैं, जिनमें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत ज़ेबा और सीरत राना का वो रंग जमाया है कि अरबाब इश्क व अदब, अरबाब इश्क व ज़ौक़ सर धुन के रह गए, जिसका मतलब था कि वुलिदल हुदा फल काइनातु दियाउ व फमुज़ ज़मानी तबस्सुमुन व सनाउ बिका बश्शरल्लाहु समाउ फज़य्यनत व तदव्वअत मिस्कन बिकल गबराउ अंतल जमालु बिहा व अंतल मुज्तला वल कफ़्फ़ु मिल वल मिरआत वल हसनाउ। खुलासा मसाला ये है कि शुअराए अरब की कलामे शुअराए अरब में हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा की ताबनाकियां एक ऐसी अदबी और रूहानी मीरास हैं जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत को उजागर करती हैं। शुअराए अरब ने आपकी हिस्सी जमालियात और बातिनी जलालत को ऐसे दिलावेज पैराए में नज़्म किया है कि सामेओ कारी पर कैफ़ो वज्द की कैफियत तारी हो जाती है। मैं अपनी बात इस शेर पे खत्म कर रहा हूँ कि जमाल यार की रानाइयाँ बयां न हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से। वस्सलामु अलैकुम।